प्रेगनेंसी में जुकाम होना बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन जुकाम किस हद तक गर्भ में बच्चे को प्रभावित करता है, इससे जुड़ी बहुत सारे भ्रम भी होंगे आपके पास। बहुत जगहों से आपने कलेक्ट किए होंगे ऐसे भ्रम, लेकिन सच्चाई क्या है? जुकाम होने पर गर्भ में बच्चे तक कब, कैसे, किन कंडीशन में और किस तरह की परेशानी होती है, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। जानकारी आपको एम्पावर करती है, तो जानकारी रखें, ऑथेंटिक जानकारी जो कि साइंटिफिक बेस पर हो, जिसके कुछ एविडेंस हो, जिसके कुछ प्रमाण हो, जिसको कि परखा गया हो, और सब कुछ आपको यूट्यूब मॉम पर मिलता है। तो चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपनी प्रेगनेंसी को खुशनुमा बनाएं। हेलो लवली मॉम्स, वेलकम टू यूट्यूब मॉम। प्रेगनेंसी में जो भी मॉमीज होती हैं, प्रेग्नेंट माएँ होती हैं, उनकी इम्यूनिटी नेचुरली थोड़ी लो लाइन रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनको अपना बचाव, अपनी सुरक्षा ज़्यादा करनी होती है नॉर्मल डेज की तुलना में। प्रेगनेंसी में वायरल होने का रिस्क, कोल्ड होने का रिस्क, जुकाम होने का रिस्क नॉर्मल वुमेन की तुलना में ज़्यादा होता है। इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को, इन्फेक्टेड पर्सन, घर में भी किसी को जुकाम लग जाए तो कहते हैं भाई दूसरे बेडरूम में सो लीजिए, या फिर आप अलग रहिए, पास पास मत बैठिए। घर के मेंबर्स को भी हो तो हम बहुत परहेज रखते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट माँ को इससे बचाना ज़रूरी है। जुकाम का असर गर्भ में पड़ता है, क्या पड़ता है और किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं। नॉर्मली हल्के फुल्के कोल्ड, गले में खराश, जुकाम का असर आपके गर्भ तक नहीं पहुंचता, लेकिन ये पहुंच सकता है कब? जब आपका जुकाम बहुत तेज हो, जिसमें कि आपको बुखार के साथ जुकाम, खांसी, इस तरह की प्रॉब्लम हो और आपको बिल्कुल बीमारी जैसा महसूस हो, आप बेड रेस्ट पर हो। अगर ऐसे जुकाम में आप बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए मेडिसिन लेते हैं, तब भी आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। कोई मेडिसिन के डिजायर्ड डोजेज हैं, लेकिन आप अपनी स्मार्टनेस में उसको बढ़ा कर ले रहे हैं, तब भी नुकसान हो सकता है। नेजल ब्लॉकेजेस जब होता है, अक्सर जुकाम के अंदर जो नेजल पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो ऑक्सीजन लेवल बॉडी में गिरता है, इससे बच्चे को नुकसान पहुंचता है। तो नेजल कंजेशन हो तो सबसे पहले आपको पानी की भाप लेनी, कुछ भी पानी में नहीं डालना। पानी अपने आप में एक औषधि है, और जब वो स्टीम बन जाता है तब वो बहुत जल्दी हील करता है। तो आप स्टीमर लगा लें, भगोने में पानी का स्टीम लीजिए, ताकि नेजल कंजेशन से तुरंत आपको आराम मिलना चाहिए। अब हम जानते हैं कि बच्चे पर किस तरीके से असर पड़ता है। माइल्ड कोल्ड से बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उस कोल्ड से आप बहुत तनाव में हैं, बड़ा परेशानी झेल रही हैं, मुश्किलें हो रही हैं, आपको खाने में, पीने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और आप तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रही हैं, तो आपके शरीर का कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ेगा, जो कि बच्चे तक पहुंचता है, और इससे बच्चे के मूड, बच्चे की नींद पर इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस नहीं लेना, नहीं तो बच्चे में भी वही सारी चीजें जाएंगी और बच्चा इरिटेटेड रहेगा। काफी तेज कोल्ड, वो भी बुखार के साथ, यहाँ थोड़ी समस्या होती है। कैसे? अगर आपको बुखार 102 डिग्री से ज़्यादा है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के खतरे आपके शिशु को गर्भ में हो सकते हैं। तो बुखार नहीं बढ़ने देना है, पानी की पट्टियाँ कीजिए, बुखार की दवा डॉक्टर की सलाह से लीजिए, बुखार तेज नहीं होने देना है। ऑक्सीजन सप्लाई भी इसमें इंटरप्ट होती है, कम होती है, फ्लक्चुएट होती है, इससे बच्चे के मूवमेंट्स कम हो सकती है। सॉल्ट वाटर का गार्गल करें, खांसी हो, गले में खराश हो या टॉन्सिल्स हो तो सॉल्ट वाटर का गार्गल बहुत अच्छा है। गुनगुना पानी पिएं, अदरक की चाय ले सकते हैं। किसी भी तरीके का घरेलू, होममेड, अजीबोगरीब मसाले डालकर बनाया हुआ काढ़ा आपको नहीं लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जुकाम हो गया तो पानी पीना तो लगभग बंद कहिए हो जाता है, बहुत कम पानी पीते हैं जुकाम में पेशेंट्स। तो आपको पानी ज़्यादा पीना है, गुनगुना पानी पीना है, ORS वाला वाटर लेना है। हाइड्रेशन अगर आपने बना के रखा तो बच्चे तक नुकसान कम पहुंचेगा या लगभग नहीं पहुंचेगा, और आप भी जल्दी रिकवर होंगी। सोना अच्छे से है, रेस्ट बहुत अच्छे से करना है, दवा लेनी है, डाइट लेनी है, रेस्ट करना है। रेस्ट करने से आप जल्दी रिकवर होंगे, और लेफ्ट साइड सोना है ताकि बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। प्रेगनेंसी में जुकाम, कोल्ड होने पर कोई भी चीज, खाने की चीज दवा के रूप में, काढ़े के रूप में, सिरप के रूप में नहीं पीनी है बिना डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए सेंसिटिव हो सकता है। तो अपना ख्याल रखें। और प्रेगनेंसी में जुकाम खतरनाक भी हो सकता है, तो इसके लिए सबसे उपयोगी चीज़ मैं आपको यही सलाह दूंगी कि प्रिवेंटिव केयर है। बच के रहिए आप जुकाम से, खुद से भी ऐसे कारण मत डेवलप कीजिए। फ्रिज से तुरंत निकाल कर कुछ मत खाइए, ठंडा गर्म मत एक के बाद एक पीजिए, यूज़ कीजिए फूड में ठंडा गर्म एक के बाद एक। AC कूलर के टेम्परेचर का ध्यान रखिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
तो आप बच के रहें ताकि प्रेगनेंसी में जुकाम से बच्चे को संभावित कोई भी खतरा ना हो। स्टे हेल्दी।